साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा कुछ और ही है। जिंदगी एक देखिए रोमांचक सा सफर है, ये सब कुछ बहुत मजा देता है और रोचक बनाती हैं बहुत सारी चुनौतियां। इंसान को लाइफ में आने वाले चैलेंजेस से घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सिखाते हैं और हमारी जो असली ताकत है उसका हमको एहसास भी कराते हैं। हुसैन ठीक कर रहे हैं आप, इसलिए हम हर रोज कुछ ना कुछ नया चैलेंज लेकर आते हैं। तो आज भी एक चैलेंज हम लेकर आए हैं हुसैन। ये लाठियां तो आप देख रहे होंगे हमारे हाथ में, लेकिन वैसा कुछ नहीं होने वाला है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं चैलेंज खड़ा कुछ रहूं? बढ़िया है। लेकिन ये चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है? अमित और ईशा आप तैयार हो जाइए। चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो लाठी है आप इसे अपने पैरों के पीछे ऐसे रख लीजिए और इसे अपनी काफ मसल्स और ग्लूट के बीच में फंसा लीजिए। आपने ऐसे लाठी फंसा ली, उसके बाद हाथ आपके दोनों ऊपर रहेंगे। फिर एक एक करके धीरे धीरे अपने पैर लाठी से ऐसे निकालिए, धीरे धीरे। लाठी गिरनी नहीं चाहिए, लाठी गिरनी नहीं चाहिए और ऐसे लाठी कोई बात नहीं, आपने नजर लगा दी। चलिए एक बार और इसको एक बार और देखते करते हैं। हैं। ऐसे तो ये लाठी जो है मैं आपके पास लेके आता हूँ। वेरी ये नाइस। ये हाँ, अब दूसरा पैर निकालिए। सबसे और अहम लाठी क्या होता पकड़ है, लीजिए। ट्राई करना, कोशिश करना। बिल्कुल। और स्लिप कर गई थी लाठी, वरना ज्योत्सना बहुत अच्छा करेंगी, मुझे पूरा यकीन है। ये आपके पैर गए, उसके बाद ये ऐसे आपने अपने पैरों को एक एक करके बैलेंस करके निकालना है और फिर लाठी ऐसे पकड़ लेनी है। इस बार मैं थोड़ी होशियार थी। बहुत शानदार, बहुत चलिए, शानदार। ये ज्योत्सना, तो हमने कर लिया। अमित और ईशा ने तो ये चैलेंज बखूबी पूरा कर लिया। आप भी इसे घर पर जरूर आजमाइएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, कितनी है, क्योंकि इससे आपकी पीठ, कमर और पैरों की जो मांसपेशियां हैं और जॉइंट्स की ताकत का आप सही तरीके से अंदाजा लगा पाएंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मॉनसून में होने वाली बीमारियों का हमला सबसे पहले अगर कहीं पड़ता है तो वो है हमारी हड्डियां, हमारे जोड़ यानी कि जॉइंट्स। और तभी तो ज्योत्सना, WHO ने तो बाकायदा चेतावनी भी दी है कि चिकनगुनिया दुनिया भर में तेजी से फैलता जा रहा है। 119 देशों में मच्छर के डंक से वायरल इन्फेक्शन ने कोहराम मचा दिया है, तो करीब 6 करोड़ लोग अब खतरे में हैं। बिल्कुल, और WHO ने तो रोकथाम के लिए तमाम देशों से तुरंत एक्शन में आने की भी अपील तक कर दी है। मतलब ये कि मामला गंभीर है। बारिश के मौसम में मच्छरों का आतंक तो है ही, भारत में ही पिछले साल भी 2 लाख चिकनगुनिया और डेंगू के मामले रिपोर्ट हुए थे। हुसैन, डेंगू चिकनगुनिया से ठीक होने के बाद भी इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो लंबे वक्त तक परेशान करते हैं। शरीर में कमजोरी रहती है, डाइजेशन बिगड़ता है, मसल्स और जॉइंट्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और उनमें लगातार दर्द बना रहता है। चलिए, ये सारी समस्याएं खत्म होंगी क्यों, और हम चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास और जानते हैं कि मच्छरों से होने वाली जो बीमारी है उनके खिलाफ यौगिक और आयुर्वेदिक सुरक्षा चक्र कैसे तैयार करना है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी। देखो, ये सूर्य नमस्कार तो सूर्य जैसी आभा से, प्रभा से ऊर्जते हमें आप्लावित, और श्रीमद् भगवद गीता में तो यूँ कहा, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपतुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तो ऐसे 10 बार सूर्य नमस्कार करने की तो आदत डाल लेते हैं, होले लगे रहे बढ़ जाए। 10 बार ये सूर्य नमस्कार, 10 बार। अब ये लाठी वाला अभ्यास हो या ना हो, ये दंड बैठक तो हो ही जाते हैं। एक तो ये आधा या पूरा ऐसे, और एक ये ऐसे, इतना तो सबसे हो जाता है। अभ्यास के बाद ऐसे भी हो जाता है, ऐसे। अब अपने शरीर को ढालना तो पड़ेगा हमें योग में, और जैसे जैसे ढाल लेंगे ना, ऐसे फिर योग ही हमारी ढाल, सुरक्षा कवच। स्वामी जी, आपने तो अच्छा खासा ढाल रखा है। ये तो सबको कर लेना है। बाकी लोग आपके साथ रोजाना इंडिया टीवी देखते देखते खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरा ये तो बताइए कि जहां आप हैं यानी हरिद्वार में, वहां मच्छर वच्छर है कि नहीं है, कि उनको भी आपने वहां से चलता कर दिया कि भाई हटो, ये सब तुम्हारी जगह नहीं है? पता नहीं, जो है एकदम अचानक यहाँ भयंकर गर्मी हुई कल, सारे मक्खी मच्छरों का मोक्ष हो गया, और रात को बरसात भी हो गई, फिर तो गर्मी का भी मोक्ष हो गया। तो ये बीच बीच में ऐसे भगवान तेज गर्मी करते हैं ना,
अब सावन के अंत में और भादो की शुरुआत ये तो में अच्छी बड़ी खबर है। अगर हर होती जगह अगर ऐसा ही हो जाए बीच बीच कि मक्खी मच्छर का मोक्ष हो जाए स्वामी जी, तो फिर तो कहने ही क्या है, क्योंकि इसकी वजह से एक बड़ी मुसीबत आती है। अब देखिए, लोगों की हड्डियां और जोड़ों को आज हम और मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि न सिर्फ भारत में स्वामी जी बल्कि पूरी दुनिया में चिकनगुनिया एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। WHO ने स्वामी जी चेतावनी दी है, करीब 6 अरब लोगों पर इन्फेक्शन का, संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में यौगिक जॉगिंग और पावर योग तो करना ही करना है, लेकिन स्वामी जी उससे पहले ये जो चिकनगुनिया है इससे निपटने पर बात होगी, लेकिन ज़रा पहले एक पूरा सेशन करवा दीजिए स्वामी जी यौगिक जॉगिंग और पावर योग की। देखो जोड़ों पर और फिर रीढ़ की हड्डी पर इतना बुरा असर पड़ता है, सारे जॉइंट जाम हो जाते हैं, 33 के 33 वर्टिब्रास जाम हो जाते हैं। इसके लिए रोज 25-50 बार भुजंगासन या ऐसे मिश्रदंड या हनुमान दंड, ये तो सबको करना है, और यह साधारण दंड, और फिर ये देखो मरकटासन, ये बड़ा अच्छा है। एक तो ऐसे क्यों ऐसे माँ सुदर्शन चूर्ण पहले खा लिया करते थे इस ऋतु में लोग, अब चूर्ण कड़वा होता है इसलिए हमने महासुदर्शन घनवटी बना दी है। महासुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी, और हमने एक बात ही जो एलोपैथी की सिंथेटिक दवा पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो आदि खाते हैं लोग, उसके कंपैरेटिवली बहुत ही हेल्दी औषधि तैयार कर दी। बुखार के लिए फेवोग्रिट, और टाइफाइड के लिए, बुखार और टाइफाइड दोनों बहुत ज़्यादा होता है, टाइफोग्रिट, और डेंगू के लिए डेंगू-नील, और जो दर्द होता है फिर चिकनगुनिया में उसके लिए पीड़ा-नील, और सिंपल सबके लिए ये पपीते के पत्ते फैले पड़े हैं, पपीते के पत्ते, गिलोय और एलोवेरा, ये पीने से डेंगू में जिनका प्लेटलेट घट करके 3 लाख से 3,000 तक आ जाता है, एक ही दिन में 25-50 हज़ार, 2-3 दिन में 1-1.5 लाख वापस बढ़ जाता है। ये बड़ी ज़बरदस्त सौगात है प्रकृति परमेश्वर की हमारे लिए। तो एक तो ये मरकटासन, पहले धीरे धीरे फिर बाद में तेजी से, तो सारे रीढ़ की हड्डी के मणके भी ऐसे अच्छे रहेंगे, और इससे ना अच्छा बड़ा लगता है। ऐसे जब यूँ लुढ़कते हैं ना दाएं बाएं, तो इससे पूरी फ्लैक्सिबिलिटी हमारी मेंटेन रहती है, और फिर ये भी ऐसे भी, और पहले धीरे धीरे बाद में फिर तेजी से करवा देते हैं, और एक ही पवन मुक्तासन है ऐसे। तो इससे पूरे रीढ़ की हड्डी से लेकर के गर्दन से लेकर के, और फिर एक ये है ऐसे यूँ अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाना, ये तो सब कर सकते हैं। जब बुखार हो जाता है तब तेज व्यायाम नहीं हो पाता है, लेकिन ये हो जाता है ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाना, पंजे को आगे पीछे दबाना ऐसे, ये, और घुटने को फिर ऐसे, ये ऐसे, ये हल्के हल्के अभ्यास तो बुखार में भी किए जा सकते हैं, बटरफ्लाई भी, और ये सूक्ष्म व्यायाम भी, ये सब बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बुखार से सारे जोड़ जाम हो जाते हैं, आपने जैसे कहा, फिर पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, अस्थि तंत्र, कंकाल तंत्र, कंगाल तंत्र हो जाता है। स्वामी जी ये उसके लिए एक बात आपने गिलोय बताई तो थी, सब घरों में होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ स्वामी जी जो आप बता रहे थे कि गर्मी में मच्छरों का मोक्ष हो जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे गर्मी खत्म होती, बारिश आते ही ये मच्छर कहीं से फिर से अवतरित हो जाते हैं, कोई दैवी शक्ति उनमें पाई जाती है, पता नहीं। बहरहाल, और बारिश के मौसम में ये जो मच्छर जनित बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्वामी जी हर साल करीब 5 लाख लोग चिकनगुनिया से संक्रमित होते हैं। भारत में पिछले साल ही 2 लाख चिकनगुनिया के केसेस रिपोर्ट हुए, और चिकनगुनिया में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो जॉइंट्स में, मसल्स में होती है। तो स्वामी जी एक एक करके हम अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्से के जॉइंट्स की हम बात करेंगे आज, लेकिन ज़रा शुरुआत हम गर्दन और पीठ से कर लेते हैं। अगर गर्दन में जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है स्वामी जी, तो कैसे राहत मिलेगी?
तो पीठ में राहत एक पीठ से मिलेगी। देखो ये अभ्यास ऐसे करें, ऐसे, फिर ये ऐसे। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन अभी हम कर चुके। बैठ करके ये अभ्यास करें ऐसे, और ये ऐसे और ऐसे। अब बहुत सरल है। ऐसे किया, दाएं बाएं ऐसे, गर्दन को झुकाएं और फिर ये गोल घुमाएं ऐसे। सहज सांसों के साथ ये गर्दन के लिए बड़े अच्छे अभ्यास हैं। गर्दन के लिए फिर मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन के साथ साथ ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। इतना तो सब कर ही लेते हैं, थोड़ा ठहरना पड़ता है एक स्थिति में, थोड़ी देर ऐसे रुक जाए। और इतना भी न कर पाए तो इतना तो करेंगे, और इतना भी न कर पाए तो उल्टा तो लेट जाए। चलो सब उल्टे लेट जाते हैं मेरे साथ। बहुत सारे भाई बहन हैं, इन्होंने हेपेटाइटिस बी, सी, बैकएक, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, बीपी, शुगर सब ठीक किया होता है योग से। अच्छा, योग कितनी बड़ी ताकत है। एक एक योग के 100 फायदे, 100 से ज़्यादा योग करवाते हैं। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्राएं, और एक एक जड़ी बूटी। अब जैसे अकेली गिलोय है, 100 से ज़्यादा सूक्ष्म तत्व कहे तो 500 से 1000 एक्टिव इसमें मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं। और हम अब जैसे गिलोय खाते रहें तो मक्खी मच्छर तो खाते ही हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। और आदमी कितना ही प्रयत्न कर ले, ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं यूरोप आदि के जहाँ अतिशय ठंड होती है, वहाँ इस तरह से मक्खी मच्छर आदि नहीं होते हैं। लेकिन लगभग पूरी दुनिया के 70% ऐसे इलाके हैं वहाँ तो मक्खी मच्छर होंगे ही। ऐसी व्यवस्था है प्राकृतिक। अब उसमें यदि गिलोय का जूस पी लें, गिलोय का रस पी लें, गिलोय की गोली खा लें और ये योगाभ्यास कर लें तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तो आपको डेंगू, चिकुनगुनिया, स्वाइन फ्लू, कोरोना और तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, चारों तरफ ये रोगाणु, विषाणु ये तो घात लगाए बैठे हैं। इन रोग रूपी शत्रुओं से, जो संक्रमण से होने वाले रोग हैं, इस कम्युनिकेबल डिजीज से अब बच जाएंगे। नहीं तो लाखों लोगों की पूरी दुनिया में डेंगू से, चिकुनगुनिया से, मलेरिया से, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन सूक्ष्म होते, देखने में आंखों से भी कई बार नहीं दिखते। चलो कुछ छोटे छोटे जो है मच्छर, मक्खियाँ कुछ दिख तो जाते हैं, कुछ तो ऐसे कोरोना जैसे जो दिखते ही नहीं है, ऐसे भी संक्रामक रोग होते हैं। उन सब का भी समाधान हो जाता है गिलोय से और योगाभ्यास से, प्राण शक्ति से। जब आप प्लावित हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार के कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं मेरे भाई हुसैन जी। अब स्वामी जी, मच्छरों का योगदान क्या है? जो प्राकृतिक चक्र है उसमें मुझे नहीं उसकी खबर है, लेकिन स्वामी जी जिनके कानों पे आके भनभनाता है ना रात में, तो बहुत ही दिमाग ख़राब होता है। लेकिन वो बहुत सारे लोग जो बाज़ार में हैं, जो मच्छर मारने वाली दवाएं बेचते हैं, कॉयल बेचते हैं, अगरबत्तियां बेचते हैं, उनकी दुआएं हैं कि मच्छर जिंदा हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। बहरहाल सबका कारोबार चलता रहे। तो स्वामी जी देखिए, चिकनगुनिया का जो आफ्टर इफेक्ट है वो भी बड़ा परेशान करता है। थकान, कमज़ोरी, सांस लेने में दिक्कत, ख़राब हुआ पाचन और एनीमिया। पाचन, एनीमिया, सांस की दिक्कत, इन पर बात होगी स्वामी जी, लेकिन ज़रा पहले कमर और पैरों की मांसपेशियां और जोड़ों को ज़रा ठीक कर लेते हैं। उसके लिए कुछ अभ्यास करवा दें। तो मकरासन, भुजंगासन के बाद ये सलभासन, और सीधे लेट करके देखो ऐसे, पैर पे पैर ऐसे रखो और हाथ पर हाथ ऐसे रखो और इनको ऐसे लुढ़काओ, एक तरफ गर्दन एक तरफ पैर, और ऐसे ऐसे पैरों को सीधे लेट करके भी आगे पीछे ऐसे दबाओ और खींच लो, ऐसे खींच करके ना ऐसे पूरा दोनों तरफ से
और फिर एक एक पैर को यूँ उठाओ, फिर ये मरकटासन जो बताया था ना, और सेतुबंध आसन, ये तो अप्रतिम है, ये तो ऐसे कर ही लेना है, इससे तो अतिशय लाभ होता है। मेरुदंड के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है जब भी ऐसे कोई भी वात बढ़ता है अथवा कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बुखार हो और दूसरी चीज़ें हो, उससे कमर पूरी जकड़ जाती है, क्योंकि मूलाधार से सहस्रार तक हमारी जीवनीय शक्ति का जो प्रधान केंद्र है वो हमारा मेरुदंड है, और उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का। उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मरकटासन के ये तीनों अभ्यास और साथ में ही सेतुबंध, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सेतुबंध भी ऐसे अवश्य कर लिया करें, जो ऐसे कर लेंगे वो पूरी तरह से अपने आप को, अपनी रीढ़ की हड्डी को ठीक कर पाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी पर तो उसके बुरे असर को कैसे ख़त्म करना है हमने बता दिया। पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीड, तरदसांग, योगराज, महायोगराज, अश्वगंधा, अश्वशिला, कैशोर, गुगुल आदि इसमें अच्छी भूमिका निभाते हैं। पीसीआर वाले फ़ोन जोड़ लेंगे तब तक। और ये पवन मुक्तासन, ये बहुत ज़रूरी है पाचन के लिए। आप बता रहे थे ना, पाचन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जब जाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पर उसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो कोई भी रोग हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, कोई भी बीमारी होती है, तो हमारे पाचन पर उसका पूरा असर पड़ता है। तो ये पवन मुक्तासन, ये तो हमने रोज़ की दिनचर्या में सम्मिलित कर दिया मेरे भाई हुसैन जी। ये पवन मुक्तासन करें, आरोग्यवर्धिनी वटी लें या खाली पेट लिवोग्रिट ले लें। वापस जुड़ गए, अब आगे आपके हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सब कुछ आपकी सरपरस्ती में चल रहा स्वामी जी, हम तो आपके मार्गदर्शन में ही सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए बीमारी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब है अच्छी बेहतरीन इम्यूनिटी। डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, टाइफाइड हो, कैसा भी संक्रमण हो, बुखार हो, अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो स्वामी जी योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन ज़रा ये भी बताइए लोगों को कि बारिश के मौसम में क्या कोई ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है जिससे इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। एक चीज़ स्वामी जी इसमें और जोड़ना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को स्वामी जी, हम लोग जब काम के दौरान देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, तो ऐसे बहुत गरीब और जिनके पास बिल्कुल संसाधन नहीं है, ऐसे लोगों से, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है जिनको दिन भर और रात भर मच्छर काटता रहता है, लेकिन उनको इन्फेक्शन नहीं होता। तो क्या उनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है या वो खुद को उन्होंने रेजिस्टेंस वाले लेवल पर लेके चले गए? देखो, ये आपने एकदम ठीक कहा। बहुत लोगों को ना मच्छरदानी है, ना उनके रहने के लिए अच्छे घर हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, और मच्छरदानी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ना वहाँ बिजली होती है, बिजली होती भी है तो थोड़ी बहुत देर के लिए आती है, फिर चली जाती है। चलो, ऐसे लोग, उनमें से जिनकी इम्यूनिटी अच्छी, उनको तो बुखार आदि नहीं होता, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको तो बुखार होता है। फिर उस सरकारी हॉस्पिटल्स में धक्के खाते रहते हैं, बहुतों की तो मौत तक हो जाती है, और छोटे बच्चे उसकी ज़्यादा चपेट में आते हैं। तो इसमें आइडियल एग्जाम्पल स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है। भाई मुझे भी तो ये डेंगू वाले, चिकनगुनिया वाले, मलेरिया वाले, मैंने वैसे कई बार इस बात को सोचा है कि कितनी बड़ी कृपा मेहर है उस प्रभु की, और योग से ये इम्यूनिटी कितनी अच्छी बनी रहती है कि आज हमको एक बार भी मलेरिया नहीं, डेंगू नहीं, चिकनगुनिया नहीं, स्वाइन फ्लू नहीं, और बीच में कोरोना सारी दुनिया में रोना धोना शुरू हुआ, लेकिन हमको तो नहीं हुआ। तो हम रोज योग करते हैं। और दूसरी बात, इम्यूनिटी के लिए 5-7 उपाय बताता हूँ। रोज़ अनार खाना, सुबह सुबह अनार, फिर ये एलोवेरा, गिलोय, रोज़ नहीं, कभी कभी हम इसका जूस पी लेते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, गोधन, अर्क, हनी मिला करके कभी कभी ये पी लेते हैं। हाँ, और सबसे अच्छा है रोज़ हमें एक बार गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन 1 चम्मच गोघृत पान कर लेते हैं। और पहले तो नहीं लेते थे,
पिछले कुछ वर्षों से मैंने ये प्रयोग किया और इस वर्ष तो विशेष रूप से इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और न्यूट्रिला डेली एक्टिव, कोई विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि किसी भी चीज़ की कमी नहीं। और सर्दियों में स्वर्ण शिलाजीत और गर्मियों में तो लीची आम से गुजारा कर लेते हैं। ये सबसे अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है। सर्दियों में से जो च्यवनप्राश खा लेते हैं बच्चे, बालप्राश खा, मैंने तो देखा जिनके फेफड़े कमजोर है। देखो एक एक अंग की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। फेफड़ों की इम्यूनिटी के लिए स्वासारी ब्रोंको, पेट की इम्यूनिटी के लिए लिवोग्रिट, अनार का प्रयोग जैसे मैं बता ही रहा था। ऐसे हड्डियों की इम्यूनिटी के लिए दूध दही का प्रयोग और मिलेट्स का प्रयोग। हर एक अंग की अलग इम्यूनिटी है। तो पूरी टोटल बॉडी की इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा, शतावर या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ये अच्छी चीज़ें हैं। रिद्धि वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षार, कोकुली, शतावर, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, वराहकंद, विदारीकंद, अश्वगंधा, शतावर आदि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तो सबके घर में होनी चाहिए। और सबसे अच्छी गिलोय ले लेना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय कॉमन है, इसको जो पी लेंगे ना। अब जिनको फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं सुबह सुबह ले लिया करें एक बार। सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह संतरा, सुबह सुबह पपीता, सुबह सुबह अंकुरित लेना। ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो ये अब ये अंकुरित और ये ड्राई फ्रूट इनकी बड़ी भूमिका है। तो भाई जिनको उपलब्ध है वो तो ड्राई फ्रूट खा लेना। अब देखो भाई, अब तो हम ड्राई फ्रूट सबको भी खिला देते हैं, खुद भी कभी कभी खा लेते हैं। लेकिन आपको एक सच बात बताते हैं, अब तो चलो ये ड्राई फ्रूट हमको खाने और देखने को मिल गए, लेकिन करीब 25 साल तक तो हमें इनके दर्शन ही नहीं हुए थे। दूध दही खा करके शरीर बना, बाजरे की रोटी। लेकिन ये तो अंकुरित है ना, स्प्राउट्स, ये सस्ते हैं। मूंग, मोठ, चना, और इसको थोड़ी ज़्यादा देर चबाओ ना, हम थोड़ा इसमें डाल देते हैं मेथी, अंकुरित तो हो करके बिल्कुल कड़वी नहीं लगती। जितना स्वाद ड्राई फ्रूट में आता है उससे ज़्यादा ही स्वाद होगा। मिक्स करके ना अलग अलग तरह के टेस्ट आ जाते हैं। और अगर थोड़ी सी मेथी की कड़वाहट है भी स्वामी जी, शुरू कर सकते हैं। कुछ तो ये खाते हैं ना, और उससे फायदा मिल रहा तो फिर कहने ही क्या, फिर क्या दिक्कत है। बड़ी गुणकारी है वो। हाँ। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये जो मच्छर है, स्वाद भी, इसके सेहत भी। ये जो मच्छर है स्वामी जी, इसके डंक मारने से बीमारी होती है और उसका असर डाइजेशन पर भी पड़ता है। कई मामलों में खून की कमी हो जाती है और ये 1-2 महीने तक ये नहीं बल्कि बरसों लोगों को परेशान करती। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया। तो स्वामी जी अब ज़रा जॉइंट्स, मसल्स तो आपने लोगों के ठीक करवा दिए, अब ज़रा पेट को भी दुरुस्त करवाना और खून की जो कमी हो रही है ये कैसे ठीक होगी स्वामी जी? पवन मुक्तासन और मंडूकासन, ये 2 आसन ऐसे हैं, ये पेट को एकदम तंदुरुस्त कर देते हैं। जिनको अनार खाने को नहीं मिलता कोई बात नहीं, वो आंवला, एलोवेरा आदि से गुजारा कर लें। खाने के बाद लोहासव ले लें। और जितने भी हरी सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये सब खून बढ़ाते हैं। और हमारे गृह मंत्री जी कह रहे थे मेरे से, स्वामी जी मैंने करीब जो है 40 किलो वज़न कम कर लिया। मैंने देखा भी, कहाँ तो 118 और कहाँ अब जो है 70 के आसपास आ गए, 70 समथिंग। तो 118 से शायद 78 से भी कम आ गया, 40 किलो। तो बोले मैं पहले हीमोग्लोबिन कम हो गया था, तो अब मैं रोज़ खजूर खा लेता हूँ। खजूर जो है, खजूर, गुड़, चाहे वो खजूर वाला गुड़ हो चाहे वैसे गुड़ हो, ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अनार, गाजर, चुकंदर, 3 किसी को मिल जाए तो बेस्ट है। हम इसको अनार, गाजर, चुकंदर इसको खिलाते हुए इसकी बस्ती भी देते हैं। 7 से 14 हीमोग्लोबिन 1 से 2 सप्ताह में कर देते हैं। लोहासव का भी प्रयोग करते हैं। न्यूट्रिला बोन हेल्थ, हड्डियों के लिए, और आयरन कॉम्प्लेक्स खून के लिए। हड्डियों
कमज़ोर हो जाती है उनके ऊपर भी ये चिकनगुनिया का अटैक होता है। और ये खून की कमी के लिए जो बता दिया आयरन कॉम्प्लेक्स, अब तो ही जो है हमने हीमोग्रिड भी तैयार कर दिया, प्लेटोग्रिड प्लेटलेट के लिए, हीमोग्रिड इसके लिए खून की कमी के लिए, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे दी है। बाकी तो जैसे मुनक्का है, खजूर है, अंजीर है, चिकनगुनिया होने पर जो अंदर से जोड़ दर्द करने लगते हैं उसमें भी खजूर खाने से, अंजीर खाने से ताकत आएगी। और खूब कलम मुनक्का अंजीर ही उसमें भी देते हैं, टाइफाइड में, टाइफोग्रिड में। तो खून की कमी के लिए हरी सब्जियां सबको उपलब्ध हैं, और हीमोग्रिड खून की कमी के लिए, प्लेटोग्रिड प्लेटलेट के लिए ये परम औषधि है। ठीक है स्वामी जी। आसन करें, पवन मुक्तासन करें, पाचन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अब स्वामी जी इस मौसम में मलेरिया और टाइफाइड भी तीन, लोगों को पाँच, बड़ा पाँच परेशान करता है, तो ये जो दोनों बुखार की किस्में हैं, अगर ये किसी को हो जाए तो इससे कैसे निपटना है, इसके लिए भी स्वामी जी एक बार उपाय बता दें। टाइफोग्रिड टाइफाइड के लिए रेडीमेड हमने तैयार कर दिया, देखो ये। बाकी तो हम मुनक्का, खजूर, अंजीर इसकी चटनी बना करके दिया करते थे, साथ में किलो घनवटी वरना से के महासुदर्शन बत्ती दे दी। मलेरिया के लिए महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन घनवटी किलो तो सबके लिए है। टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड बेस्ट है, पूरी तरह से एकदम से मुक्ति। तो इतनी बढ़िया चीज़ें प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमको दी हुई है। पहले लोग सोचते थे अरे मलेरिया, इससे तो लाखों लोगों की जान चली जाती थी हर साल, तो उसके लिए फिर कुनीन आदि बनाई गई। अब देखो कुटकी से ही तो कुनीन बना था पहला। तो भाई आयुर्वेद, प्रकृति में सब कुछ है ना। अब आप उसमें जो केमिकल वाली चीज़ें ले लोगे, नेचुरल या आर्टिफिशियल, तो वो एलोपैथिक की सिंथेटिक दवाएं हो जाएंगी। नेचुरल चीज़ों से चीज़ें ठीक हो जाती है तो वो बेस्ट है ना, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो ये जो महासुदर्शन घनवटी है, सुदर्शन चूर्ण है, ये मलेरिया के लिए, और टाइफाइड के लिए घरेलू भी बता दिया और टाइफोग्रिड भी बता दिया। मुनक्का और अंजीर और एक दो खजूर भी साथ में, लेकिन इसकी चटनी बना के खा लेना, खून की कमी भी दूर और टाइफाइड भी दूर। अच्छा स्वामी जी, आजकल एक गुमनाम सा बुखार है, जहां फोन करो घर घर में ये फैला हुआ है, पूरे पूरे महल्ले इसकी चपेट में है, और इसे नाम वायरल बुखार दे दिया गया है। और ये बड़ा इस वक्त लोग इससे परेशान हैं, लोगों का गला कई दिनों तक ठीक नहीं हो रहा, खांसी नहीं जा रही। तो स्वामी जी ये वायरल फीवर क्या बला है, इससे कैसे लोग ठीक होंगे? है तो ये सर्दी, जुकाम, बुखार, ये वायरल बीमारियां हैं, ये छोटी छोटी हैं। आजकल लोगों की जंक फूड, फास्ट फूड खा करके योग करते नहीं है, सही समय से खाते नहीं, सही समय सोते नहीं, उल्टा पुल्टा आहार, उल्टा पुल्टा विचार, जीवन में जो उलट पुलट, उथल पुथल मची हुई है ना, इससे लोग बड़ा कमज़ोर है आदमी। उस बड़ा आदमी की जो है ना, उसकी जीवनीय शक्ति कमज़ोर पड़ गई है। जितना प्रकृति से दूर जा रहा है इंसान, उतना ही ज़्यादा ये सब उपद्रव हो रहे हैं। तो वायरल, सर्दी, जुकाम, गला खराब, और कईयों के तो मैं देखता हूँ मतलब बोल ही नहीं निकल रहे, ऐसे बुरी तरह से गला बैठ जाता है। तो उसमें तो एलोवेरा और अमरूद और हल्दी का गरारा करवा देते हैं, सेंधा नमक डाल करके, ये पॉइंट दबवा देते हैं ये। और जैसे मैंने कहा गिलोय घनवटी, या सामान्य बुखार में फीवोग्रिड, और बहुत ज़्यादा जटिल कुटिल हो गया है तो उसमें साथ में महासुदर्शन घनवटी भी एक दे देते हैं। फीवोग्रिड से ही मामला ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये जो सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है, लोगों का गला पकड़ रहा है, तो ब्रोनकोम और कंठामृत ले लें, उससे एकदम, या थोड़ा मुलेठी काली मिर्च मिश्री थोड़ा मुंह में डाल करके, मुलेठी काली मिर्च मिश्री और बादाम मुंह में डाल के चूस लें। स्वामी जी, आज तो हमने बड़ी तसल्ली से आपके साथ योगाभ्यास किया। प्राणायाम करना जरूरी है, क्योंकि
सारी बातों का जो निष्कर्ष था वो यही कि किसी भी बीमारी से बचना है तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। और मुझे लगता है अमित, ईशा, मेरी इम्यूनिटी आज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राणायाम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम में है, और चिकनगुनिया, मलेरिया के जो मरीज़ हैं बहुत वीक महसूस करते हैं, तो उन्हें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए? होले होले शुरू करें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और फिर धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे और सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। जैसे हमने अपने सुपर इम्यूनिटी तैयार कर रखी है। होले होले शुरू करें, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति। भस्त्रिका में लेने और छोड़ने में, इनहेल और एक्सहेल में पूरा स्ट्रेंथ, ताकत लगाते हैं फोर्स के साथ। कपालभाति छोड़ने में पूरी फोर्स लगाते हैं। और फिर अनुलोम विलोम तो लगभग 3 से 5 सेकंड में सांस लेना और 3 से 5 सेकंड में छोड़ना। बुखार में भी हम अनुलोम विलोम करा देते हैं। बुखार कम करने के लिए भी हम शीतली करवा देते हैं। बुखार कम करने के लिए सामान्य रूप से ये सब कोई दवाई नहीं मिल रही है, गिलोय भी नहीं मिल रहा है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा तुलसी, थोड़ी लौंग, 3 से 5 लौंग, 5-7 पत्ते तुलसी के, 1-2 काली मिर्च, ये पानी में अच्छे से उबाल लें और उबाल करके उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डाल करके पिला दे, एकदम पसीना आएगा और बुखार दूर हो जाएगा। एक और उपाय है, शरीर पर करीब 5 से 10 मिनट एक गीली चादर ले लें, उसको लपेट दें। नेचुरोपैथी में बहुत कराते हैं, तुरंत बुखार ठीक हो जाता है। और एक बात लास्ट कह रहा हूँ, बुखार उतारने के लिए बहुत उतावला नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। थोड़ा टेम्परेचर आए तो जैसे मैंने कहा, गिलोय आदि ले लिया, सुदर्शन घवटी, ज्वरनाशक पट्टी, ये फीवोग्रिट, क्रोसिन, पैरासीटामोल जैसे घर में रखते हैं ना आप, ऐसे फीवोग्रिट, गिलोय घनवटी आदि रखने चाहिए, ये ले लीजिए। बुखार ये हमारे शरीर का एक रेस्पॉन्स है। जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे कि वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मार सके। तो थोड़ा बुखार अच्छा है। जैसे एक टीवी पर ऐड चलता है ना, दाग अच्छे हैं क्योंकि उनको अपने वॉशिंग पाउडर बेचने हैं। तो जो है ये थोड़ा बुखार अच्छा है क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारता है। ये इंडिकेशन है। रोग जो है ना एक संकेत है। अब जैसे दर्द हो रहा है तो संकेत है वात बढ़ गया है, थोड़ा कफ कोल्ड हो रहा है तो संकेत है कोई ना कोई अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको हटा लो। बीपी बढ़ रहा है तो संकेत है कि आपका नर्वस सिस्टम ठीक कर लो। शुगर बढ़ रहा है तो संकेत है अपने पेनक्रियास ठीक कर लो। तो बीमारियां तो एक इंडिकेशन है। तो जिस कारण से फिर वो रोग हो रहा है उस कारण का निवारण कर लो। ये कारण कार्य सिद्धांत और इसके अकॉर्डिंग जब मोड ऑफ एक्शन हम तैयार करेंगे ना, तब फिर रोगों को जड़ से मिटा सके। और इसीलिए स्वामी जी में इंडिया टीवी पर सवालों की बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं जो अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। पहला सवाल स्वामी जी झांसी से हमने लिया। 21 साल की खुशी का ये सवाल है। उनको पीसीओडी है और इस वजह से उनका वज़न बढ़ रहा है, पीरियड्स भी कम आते हैं, इलाज के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें कोई ऐसा उपाय बताएं कि उन्हें सारी खुशियाँ मिलेंगी। और एक तो लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, कुछ दिन केवल लौकी का प्रयोग करें। सब अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। वैसे भी पीसीओडी में घी आदि हम बंद ही करवा देते हैं। तो खुशी जी, एक तो ये अभ्यास करना है, मात्र 2 ही अभ्यास, एक ये और एक ये। वेट भी कम हो जाएगा, पीसीओडी भी अच्छी हो जाएगी। 5-5 मिनट लगातार करना, बिना ही गिरे, घड़ी देख करके 5 मिनट ऐसे लगातार। और फिर सिस्टोग्रिट, डायमंड, काचना और गुग्गुल खाने के बाद वृद्धि बाधिका बटी खाने के बाद खाली पेट सिस्टोग्रिट। और सुबह सुबह हो सके तो थोड़ा गोधन अर्क और ले लें। अंदर से पूरा शरीर धो देती है और अंदर जो भी गांठें उनको पिघला देता है। स्वामी जी, एक और बिटिया बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो गोधन अर्क का जी। स्वामी जी, एक और बिटिया ने भोपाल से सवाल भेजा है। भूमिका इनका नाम, 8 साल इनकी उम्र। कह रही हैं कि नाभि के नीचे पेट में सूजन रहती है, दर्द होता है और वॉमिटिंग भी आती है, बुखार भी रहता है, तो क्या करें? तो देखो,
नाभि के नीचे दर्द होता है, इसके ऊपर मिट्टी पट्टी बना करके और गीले कपड़े में कॉटन का बारीक कपड़ा लो, उस पर यहाँ लगा दो ऐसे, और यहाँ पर ऐसे मिट्टी पट्टी रख दे। अथवा पट्टी नहीं मिले तो क्या करें, मोटा तौलिया जैसे नेपकिन टाइप जो होता बड़ा सा, वही ऐसे गीला करके लगा दिया, उसको फिर सूखे कपड़े से बांध दिया। फिर ये पवन मुक्तासन कर लें थोड़ा सा, ऐसे ऐसे 1 मिनट तक। थोड़ा सेतुबंद आसन कर लें, मंडो का आसन कर लें, और खाली पेट लीवोग्रिट और खाने के बाद आरोग्यवर्धनी पुनर्नवादी मंडूर भी ले लें, पूरी अंदर की सूजन खत्म हो जाती है। ये पुनर्नवारिष्ट पी लें, ये पेड़ों की सूजन खत्म हो जाती है। अनार का प्रयोग इसमें बड़ा अच्छा काम करता है। अनार थोड़े दिन फलाहार करें और अनार का प्रयोग करें, सारी सूजन अंदर की खत्म हो जाती है ये। और ओहो, पिंडली और दबा लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। आप अब देखेंगे आज से ही फायदा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा पिंडली ऐसे दबा लें। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आज से ही आराम मिलने लगेगा। लेकिन स्वामी जी, अब वक्त हो गया है योग पंचायत का। योग पंचायत के स्वामी जी, ये बहुत प्यारा वीडियो है। नई दिल्ली से आया, छोटे छोटे बच्चे, परिवार के हर उम्र के लोग बैठे थे। देहरादून से तस्वीरें आई, भुवनेश्वर ओडिशा से तस्वीरें आई हैं, जम्मू में भी योग पंचायत लगी, स्कूल के बच्चे हैं यूनिफॉर्म में। पालघर महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं, पुणे महाराष्ट्र वालों ने भी पूरा परिवार शायद योग कर रहा है। ये देहरादून उत्तराखंड की तस्वीरें, यहाँ तो सब एक्सपर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। पुणे की एक और तस्वीर। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात आज के विजेता से भी करवाते हैं। ये तनु है, शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, और बड़ा अच्छा फ्रेम भी बनाया है इन्होंने, ताकि ये साबित हो सके कि हाथ वाकई पीछे से पकड़ा है। अभिनंदन। और खूबसूरत वादियां हैं, नजारा है बैकग्राउंड बहुत पहाड़ी। क्या बात है, अच्छे लोकेशन से लोग वीडियो बना कर भेजते हैं। तो कल के लिए चैलेंज दे देते हैं, जो बड़ा इजी है लेकिन करना तो पड़ेगा। और इसके लिए वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ के बच्चे तो इजीली कर लेंगे, ऐसे बैठे और फिर ऐसे धीरे धीरे जाएं, एकदम लुढ़कना नहीं है, और ऐसे लेट गए और पैर ऐसे खोल लिए, तो इसमें ब्रह्मचर्य आसन भी हो जाएगा, धातु रोग और सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। माताओं बहनों को मासिक धर्म की समस्याएं, पुरुषों को धातु रोग दूर हो जाएगी। और ऐसे लेट गए, फिर घुटने पंजे पास में, और हाथ ऐसे सीधे। ये ऐसे भी किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है, तो हाथ सीधे करके करें, इससे अधिक लाभ होता है। घुटने पास में, पंजे बाहर की ओर यूँ निकले हुए, एरिया देखो ऐसे दिखनी चाहिए, और ऐसे हाथ सीधे। ये सुप्त वज्रासन, ये पेट के पेड़ू भाग के रोगों के लिए, जैसे एक बेटी पूछ रही थी, उसके लिए अप्रतिम है। इससे नाभि धर्म भी एकदम ठीक हो जाती है, और पेट को अंदर खींच करके करे ना, मूल बंद उद्यान बंद लगा के। चलिए, ये चैलेंज अगर आपको स्वीकार है तो वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका पाइए, और अगर आपने अभ्यास अच्छे से किया तो स्वामी जी से आपको इनाम मिलेगा। कहने ही क्या। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।